वामपंथी पार्टियां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वामपंथी पार्टियां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पानी खाने वालों की पार्टियां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भिवानी के अंदर भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से हमने निर्णय लिया है अब भिवानी विधानसभा से हमारी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और जिसका हमने नाम प्रपोजल करके न स्टेट कमेटी के पास भेज दिया है। 1-2 दिन में उसकी अप्रूवल आ जाएगी। और हम ये भी कहना चाहते हैं जितने और पार्टियों के लोग इलेक्शन में मेहनत करते हैं उतने हमारी पार्टी का आदमी 500 साल मेहनत करता है, हर दिन मेहनत करता है, हर दिन आंदोलन में रहता है लोगों की समस्याओं को लेकर के। और ये हम जो आंदोलन जो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये पूरी निष्ठा के साथ लड़ेंगे और भिवानी विधानसभा का चुनाव जीतेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसको लेकर के हमारे पूरे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इसको आखिरी मंजिल तक ले जाएंगे, जीत के निश्चित तक जाएंगे, हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ही हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई है। इसमें हमने फैसला लिया है कि हम भिवानी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उसमें हमारे जो भी हमने मुद्दे हैं वो जनता के बीच में लेके जाएंगे। जो हमने काम किए हैं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सीवर की व्यवस्था हो, चाहे किसान आंदोलन हो या मजदूरों की व्यवस्था हो या महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार है उसमें मतलब हमारी पार्टी ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है और हम लोगों के साथ ये मांग लेके जाएंगे। उसके लिए ये पूरा जोर लगाएंगे, हम घर घर जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आज से हमने अपने यहाँ फैसला लिया है कि हम यहाँ कमेटी के थ्रू में आप घर घर जाकर अपनी मांग मुद्दे लोगों के बीच में लेके जाएंगे और इस चुनाव को आखिरी सीमा तक हम लेके जाएंगे। हमारी जनता के बीच में अपील जाएगी और जनता हमें उम्मीद है कि हमारी बातों पर खरी उतरेगी। इसी उम्मीद के साथ हमने आज ये मीटिंग की है और चुनाव की घोषणा की है। आज सीपीआईएम जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है, कमा के खाने वालों की पार्टी है, जो 5 साल तक लोगों के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर रहती है, उसने ये फैसला किया है हम भिवानी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे और घर घर जाएंगे। जो मुद्दे हैं जनता के, जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है, किसानों के एमएसपी का सवाल है, ये जो अग्निवीर योजनाएं हैं, जो कर्मचारी कच्चे से पक्का या परियोजना वर्कर हैं, उन मुद्दों को लेकर के जिनके लिए हम 5 साल लड़े हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों से सहयोग मांगेंगे और हम ये आशा के साथ जाएंगे कि लोग हमारे को मदद करेंगे और इस चुनाव को हम अपनी मंजिल तक, जीत तक पहुँचाएँगे। दिन रात हमारे कार्यकर्ता ये आज संकल्प लिया है हमारे कार्यकर्ताओं ने कि हम जब तक चुनाव होगा बूथ एक बूथ तक, एक घर तक हम लोगों के पास जा करके अपना चुनाव अभियान पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे और बीजेपी को बिल्कुल हम हराने का काम करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो धर्मनिरपेक्ष हो, लोगों के हकों के लिए बात करने वाली सरकार हो, लोगों में जात पात न फैलाने वाली सरकार हो। आने वाले चुनाव में हमारा यही अभियान होगा। तो हम इन बातों के लिए, अपने मुद्दों के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। ये हमने आज फैसला किया है कार्यकर्ताओं ने। आज सीपीएम पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर ने उसकी योजना बनाई है और जिला कमेटी ने जो विधानसभा का उम्मीदवार है कामराम प्रकाश का नाम राज्य कमेटी को भेज दिया गया है, वो 1-2 दिन में अप्रूवल हो जाए। और लगातार 5 सालों से, चाहे मजदूरों का है, चाहे किसानों का है, चाहे कर्मचारियों का है, चाहे परियोजना वर्करों का है, चाहे छात्रों का है, महिलाओं का है, लगातार आंदोलन में वामपंथ लगातार अग्रिम सड़कों पर रहा है। तब चुनाव का मौका, तो इस चुनाव के मौके पर भी जो जनता के असली मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेके हम चुनाव में फाइट करेंगे। और हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं आज की कार्यकर्ता मीटिंग के माध्यम से कि जो जनता के असली मुद्दे हैं उनके लिए अगर वोट बढ़ेंगे, उनके लिए मांगों के लिए अगर वामपंथ मजबूत होता है तो उनकी मांग मुद्दे मजबूत होंगे। जिसके लिए आज हमारी सर्वसम्मति से ये सहमति बनी है कि चुनाव अच्छा रहेगा
और जनता के बीच में जाएंगे। और वैसे भी हम 5 सालों से जनता के बीच में रहते हैं। ये जो दूसरी पूंजीवादी पार्टियां हैं, ये 6 महीने खातर एक बार आएंगी, लेकिन जनता के मुद्दों से उन्हें कोई नहीं लेना देना। लेकिन ये जो लाल झंडा है, ये लगातार मजदूर, किसान, कर्मचारियों के मुद्दों की लड़ाई मैदान में रहे हैं। तो इस बार भिवानी की विधानसभा सीट पर हम अच्छे वोटों के साथ दर्ज कराएंगे। और सभी से हम अपील करना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि कामरेड ओम प्रकाश का नाम कोई अपरिचित नाम नहीं है, पूरी जनता के बीच में है। किसान, मजदूर, कर्मचारी की जब बात होती है तो कामरेड ओम प्रकाश का नाम आता है। तो वहां से जिला कमेटी ने ये अप्रूवल की है, तो आने वाले टाइम पर एक अच्छी जीत होगी। और यही कहना चाहते हैं आज की हम इस मीटिंग में। उनके कार्यकर्ताओं की और उनके हमदर्दों की मीटिंग हुई, सैकड़ों की संख्या में जनता का सभी इकट्ठा हुआ और उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो यहाँ से प्रस्तावित उम्मीदवार हैं सीपीएम के, वो कामरेड ओम प्रकाश होंगे। और लगातार पिछले 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है और यहाँ भ्रष्टाचार का मामला है, चाहे और किसी के मांग का मामला है, मजदूरों को, किसानों को, कर्मचारियों के लिए, परियोजना वर्करों के लिए, तमाम मुद्दों पर पार्टी का नेतृत्व उन्होंने किया है और बाकी साथियों ने भी उनका समर्थन किया है। और आने वाले समय में मांग मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर और सभी मुद्दों को लेकर हम जितने भी विधानसभा क्षेत्र में हमारे गांव और कॉलोनी आती हैं उनमें मीटिंग करेंगे। और बाकायदा चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी संघ हैं, चाहे वो मजदूर हैं, किसान हैं, परियोजना वर्कर हैं, तमाम उनसे हम बात करेंगे और उनको उनकी मांगों के बारे में, स्थानीय मुद्दों के बारे में चर्चा करके और ये पूरे मुस्तैदी से हम चुनाव को लड़ेंगे और हम जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा ये फैसला हुआ। आज हमारी पार्टी ने, सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने और सीपीआई हमारा साथ है, दोनों वामपंथी पार्टियों की तरफ से ये चुनाव विधानसभा का हम लड़ रहे हैं। और हमने जो नारा दिया है इस चुनाव में कि भाजपा को हराया जाए और राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, जनपक्षीय सरकार बने, वामपंथ की उपस्थिति दर्ज हो विधानसभा में। तो हम कांग्रेस से भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बात का एहसास करे कि भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन ना होने दे और कोई एडजस्टमेंट करे। उसके लिए बातचीत भी चल रही है, लेकिन हम अगर कोई परिणाम नहीं निकला बातचीत का, निश्चित तौर पर अगर हमारे को वो एडजस्ट नहीं करते तो निश्चित तौर पर भिवानी की सीट हम विधानसभा की लड़ेंगे और पूरी ताकत लगा के लड़ेंगे। और विपक्ष की भूमिका पिछले 10 सालों में हम लोगों ने निभाई है। हमारी पार्टी ने, हमारे जनसंगठनों ने किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, आम जनता के जो मुद्दे उठाए हैं उसके हिसाब से हमारा अधिकार बनता है। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे कांग्रेस पार्टी से। हमारा ये हक है कि लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं उठाई हैं। कभी भी 10 साल में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के लोग यहाँ नजर नहीं आए भाजपा के खिलाफ। लड़ाई लड़ी है तो हमने लड़ी है और हमारा हक बनता है। चाहे कानून व्यवस्था की सवाल है, चोरियों के खिलाफ लड़ने की बात है, सीवरेज पानी, पीने के पानी के लिए लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, गांव में मनरेगा काम लगाने की लड़ाई है, कर्मचारियों के जितने आंदोलन हुए हमारे जनसंगठनों ने और हमारी पार्टी ने लोगों की मदद की है। इसलिए हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनको याद दिलाएंगे कि आपका प्रतिनिधित्व विधानसभा में पहुंचना चाहिए। लोगों की आवाज उठाने के लिए विधानसभा में बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ताकि यहाँ लोगों के आंदोलन को समर्थन मिल सके और उनकी बात ठीक ढंग से विधानसभा में रखी जा सके और उनके जो अधिकार और हक है सरकार की तरफ से उनको लिया जा सके और प्रशासन पर हमेशा दबाव बनाया जा सके। क्योंकि यहाँ का जो नेतृत्व है, जनप्रतिनिधित्व, वो प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बना पाता है। लोगों के बीच में लड़ाई में वो आते नहीं है, लोगों की समस्याएं हल नहीं करते। इसलिए लोग नकारा प्रतिनिधित्व को नकारते हुए सही दिशा में जो काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, उनको लोग चुनेंगे। ये अपील लोगों से हम करेंगे।